यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अजनारा होम्स में लिफ्ट फंसने से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, लिफ्ट में करीब 8 लोग फंसे रहे, वो भी कई घंटों तक। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मुस्कान। ये कोई पहला मामला नहीं है कि लिफ्ट में सोसाइटी के लोग फंस गए हैं, कई ऐसे मामले आ चुके हैं। इसके बावजूद भी सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम, बिल्डर इस जो समस्या से कोई भी इस हल नहीं निकाल रहा है और ना ही इस घटना से कोई सबक ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि साक्षी, ऐसे ये पहली बार नहीं हुआ है। अजनारा होम्स का स्पेशली ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बहुत अच्छी सोसाइटी है और जानी मानी सोसाइटी है अजनारा होम्स, जहाँ पे कई लोग रहते हैं, हज़ारों से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं। अच्छी खासी पॉश सोसाइटी है, लेकिन वहाँ के जो हालात है वो बेहद खस्ता है। साक्षी, वो पहली बार नहीं है जब सोसाइटी में लिफ्ट खराब हुई है टावर में, ये दूसरी बार ये घटना है। इससे पहले भी सोसाइटी की टावर की जो लिफ्ट है वो खराब हो गई थी। अब जो बता दें आपको, मंगलवार को सोसाइटी की एक टावर में लिफ्ट बंद हो गई, दूसरी मंजिल के बीच में। कहा जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से बीच में ही बंद हो गई। अगर मान लीजिए साक्षी, ओवरलोडिंग होती है तो वो पहले ही लिफ्ट जो है ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा मेंटेनेंस टीम को ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। अगर ओवरलोडिंग हो रही है तो वो लिफ्ट बंद होकर ऊपर नहीं जाना चाहिए और लोगों को भी थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन साक्षी, इसमें जो केस सामने आया है कि इसमें तकरीबन 8 लोग जो है उस लिफ्ट में फंसे रहे हैं और वो भी 15 मिनट से ज़्यादा तक। साक्षी, वो लगातार जो है अंदर से कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे थे मेंटेनेंस टीम को। अंदर कॉल्स तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था लोगों का, और जो है जो कॉल्स का ऑप्शन होता है उससे भी कॉल नहीं लग रहा था। लेकिन जब अलार्म बजा 15 मिनट बाद, उसके बाद मेंटेनेंस की टीम वहां पर आई और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वहां से एक एक करके निकाला जा रहा है लोगों को। आप देखिए कितने लोग हैं वहां पर, महिलाएं भी दिख रही है। कुल 4 महिलाएं थी और उसके साथ ही आदमी लोग, पुरुष भी थे उनके साथ में। और देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बीच से ही वो भाला डाल के लिफ्ट को खोला गया है और उसके बाद एक एक करके महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। साक्षी, गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी का वक्त है और ऐसी जगह पर लिफ्ट में जैसे अगर फंस जाते हैं लोग तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा सफोकेशन हो रहा होगा लोगों को, कितनी गर्मी से परेशान हो रहे होंगे लोग। हो सकता है वहां पर महिलाएं थी और जो बुजुर्ग महिलाएं भी वहां पर दिख रही है, जैसे कि आप वीडियोज में देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं भी दिख रही है। तो हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो जाती, उस वक्त बीच में कोई हादसा हो जाता। लेकिन जो है मेंटेनेंस टीम के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है साक्षी, ना बिल्डर्स के कान में जूं रेंग रही है। आपको बता दें, लगातार जो है वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये जो घटना आई है इसके बाद जो है लोगों ने लगातार, वहां के जो निवासी है वो बिल्डर्स पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके हालात जो है बेहद खस्ता है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए एक बार आपको सुनाते हैं कि किस तरह से दोनों के बीच में, मेंटेनेंस टीम के बीच में और वहां के निवासियों के बीच में झड़प हुई है। तो भाई वेट ज्यादा होगा तो खुलेगा ना, कि वेट ज्यादा होगा तो धंस जाएगा, फिर कोई बटन ही काम नहीं करेगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये रजिस्ट्रेशन थोड़ी है। लिफ्ट एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टरेट के पास रजिस्ट्रेशन हुआ है लिफ्ट का। और ये यहाँ पे लिफ्ट एक्ट का नियम होता है कि इंसिडेंट का लिस्ट जाना है। कितने दिन से ये वाली लिफ्ट खराब है? ये वाली पर्टिकुलर छोटी वाली बहुत दिन से खराब है। बहुत दिन से खराब है ये, मतलब हमारी जान की कोई कीमत है कि नहीं है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव हो कहेंगे, ठीक है। पहली चीज ये है, ओवरलोड हुई तो खुलना चाहिए ना, खुला नहीं। गर्मी का दिन है, पसीने से घायल है, इतने लोग यहाँ पे धंस गए हैं। लिफ्ट के इंसिडेंट का यहाँ पे कहीं पे लिस्ट नहीं है। आपको कुछ ट्रेनिंग दिया है इसका, लिफ्ट को संभालने का? नहीं दिया है ना? तो भाई सिक्योरिटी वालों को देते नहीं, अंदर से कॉल लगेगा नहीं। देखिए मुस्कान, ओवरऑल जैसा कि आप बता रही है खबर के बारे में, और हमने झड़प भी देखी बिल्डर के लिए, वहाँ के रेजिडेंट्स के अंदर कितना गुस्सा है, मेंटेनेंस टीम के लिए कितना गुस्सा है।
तो कुल मिलाकर मुझे जो पूरा समझ में आ रहा है माजरा, अगर लिफ्ट में ओवरलोडिंग थी तो लिफ्ट, पहली बात लिफ्ट का गेट बंद नहीं होता, क्योंकि आप और हम भी जब लिफ्ट यूज करते हैं तो ओवरलोडिंग होती है उसमें, तो लिफ्ट का गेट बंद नहीं होता। जो मेंटेनेंस टीम की तरफ से जो बयान आ रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से ऐसे हुआ, तो आप ये देखिए सरासर यहीं पर खारिज हो जाता है कि लिफ्ट अगर ओवरलोडिंग है तो वो उसका गेट बंद ही नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि गर्मी का मौसम है, आप बता रही है कि वहां पे 8 लोग फंसे हुए थे, सफोकेशन होना लाजमी है। आप समझ सकते हैं जिस तरह से हमने सुना भी सोसाइटी के लोगों से कि करीब 20 मिनट तक ये लिफ्ट वहां पर फंसी रही, आप भी बता रही हैं, तो ये तो मोटा मोटा टाइमिंग है उनका। लेकिन आप समझ सकती हैं मुस्कान, अगर अभी हम भी यहाँ पे एसी के नीचे खड़े हैं तो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, और लिफ्ट में फंसना बहुत बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात यह है कि वहां पे बड़े बुजुर्ग हर कोई रहता है। आखिर सोसाइटी में ये जो लिफ्ट फंसने का मामला कब खत्म होगा? क्योंकि ऐसे बच्चे का भी आपने देखा होगा, कितनी डरावनी तस्वीरें सामने आती है जिसमें बच्चे भी लिफ्ट में फंस जाते हैं, हाथ पैर मारते हुए दिखते हैं, बुजुर्ग फंस जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि लिफ्ट फ्री फॉल होकर नीचे गिर जाती है और चोट भी लग जाती है कईयों को। तो लिफ्ट के हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहे। आखिर क्या कदम उठाए प्रशासन ताकि सोसाइटी के लोगों को सुविधा मिल सके, सुरक्षा मिल सके? क्योंकि जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसीलिए तो सोसाइटी में रहते हैं कि उनको सोसाइटी में सुविधा मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बच्चे सुरक्षित रहें, वो खुद सुरक्षित हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह से सामने आती है, और जो कि सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती है, और इतना मोटा पैसा लेने के बावजूद भी। हाँ जी साक्षी, आपको बता दें कि एक अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसमें कई फ्लोर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग सुविधा के लिए लिफ्ट ही यूज किया जाता है वहां पर। लेकिन अगर उसी लिफ्ट को अगर वो जानलेवा बन जाए किसी इंसान के लिए तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों का यहाँ पर यही आरोप है कि आपको हमारी जान की कीमत ही नहीं पता है, आप हमारी जान की बाजी यूं ही लगा रहे हैं। उनका आरोप है सीधा सीधा अजनारा होम्स के बिल्डर्स के ऊपर कि वहां का जो लिफ्ट है वो काफी टाइम से खराब चल रहा था, काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, उसके बाद 1-2 दिन के लिए स्टार्ट हुआ लेकिन वो खराब था। तो उनका ये कहना है कि ना बिल्डर्स और ना मेंटेनेंस की टीम इस चीज पर ध्यान दे रही है, ना उसे ठीक करवा रही है, ना उसे परमानेंटली बंद करवा रही है। अगर आप ठीक ही नहीं करवाएंगे और उसे लिफ्ट को ऐसे ही चलने देंगे तो जाहिर सी बात है लोग तो उसमें ऊपर नीचे आएंगे ही जाएंगे, लेकिन उसमें हादसा हो जाता। साक्षी, हमने कई तस्वीरें देखी है जहां पर कभी एक बच्चा फंस जाता है, कभी बुजुर्ग फंस जाते हैं, कभी लोग लिफ्ट में अपना दम भी तोड़ देते हैं। लेकिन हाँ जी साक्षी, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लिफ्ट एक्ट बनाया गया है लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही दिख रही है, धरातल पर उसका कोई असर नजर ही नहीं आ रहा, और जो लोग हैं इससे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। साक्षी, किसी की जान भी जा सकती है, किसी के जान माल का नुकसान भी हो सकता है, तो इसमें बिल्डर्स को और मेंटेनेंस टीम को ये बात समझनी होगी। लेकिन वो तो है, उनको बस अपने पैसे से मतलब है कि उनको मेंटेनेंस का पैसा आ रहा है, बिल्डर्स को अपना पैसा आ रहा है, तो उन्हें पब्लिक की जो सोसाइटी के निवासी है उनके जान की कोई अहमियत ही नहीं है उनकी नजरों में। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बहुत बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां पे अजनारा होम्स में लिफ्ट फंसा और लिफ्ट में 8 लोग फंसे रहे, करीब 20 मिनट तक बताया जा रहा है। इसके बाद लोगों में काफी डर का माहौल दिखा, आक्रोश भी दिखा। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गली न्यूज।